नमस्कार, डायरी के पन्नों पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ कि बहुत दिनों के बाद आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ। आजकल मैं अपने दूसरे चैनल द हिंदी हब में थोड़ी-सी व्यस्त हूँ, जिसमें 9th 10th आईसीएसई की हिंदी में पढ़ा रही हूँ। इसलिए इस चैनल पर मैं हफ्ते में अब सिर्फ 1 या 2 कहानी लेकर आ पाऊँगी, तो माफ़ कीजिएगा। चलिए तो आज की कहानी मैं शुरू करती हूँ। आज की कहानी का शीर्षक है मुझे तो खाना बनाना आता है, लेकिन आपको? पति के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर जाता है। ये बात हर एक पति जानती है। सुप्रिया भी इस बात को जानती थी। शादी जैसे ही उसकी तय हुई, बस उसकी माँ ने उसको बहुत सारी चीज़ें बनाना सिखाना शुरू कर दिया। उसने खुद ने भी इंटरनेट से बहुत सी चीज़ें बनानी सीख ली थी। उसे लगने लगा कि वो किचन क्वीन हो गई है। शादी धूमधाम से हुई, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट। बात आई पहली रसोई की। सुप्रिया मायके में कई बार हलवा बनाना सीख चुकी थी, तो उसने बहुत ही कॉन्फिडेंटली अपनी रेसिपी से हलवा बना दिया और सुप्रिया बहुत खुश थी। उसने सभी को हंसते हंसते हलवा परोस दिया और बस सबके चेहरे देखने लगी। सास ने हलवा चखते ही कहा, ऐसा बनता है तुम्हारे घर हलवा? सुप्रिया डरते हुए बोली, जी मम्मी जी, अच्छा नहीं बना क्या? ससुर जी तो कोई एक्स बस बोले, ये लो बहू शगुन। सुप्रिया कुछ समझ ही नहीं पा रही थी कि क्या है। पति सुमित बोले, हाँ वैसे और अच्छा बन सकता था। सुमित की जो नौकरी थी वो मुंबई में थी, इसलिए दोनों ही कुछ दिनों के बाद मुंबई चले गए। सुप्रिया ने घर को बहुत अच्छे से सजाया और सुमित को खाने की थाली में भई 2 सब्जी, दाल, चावल, दही, रोटी, सलाद, अचार और आखिर में छाछ तो चाहिए ही चाहिए, और मीठा तो मानो उसकी कमज़ोरी थी। सुप्रिया पूरी कोशिश करती कि सुमित की थाली जो है बिल्कुल परफेक्ट हो। सब कुछ उस थाली में रखती थी। जो भिंडी उसकी पसंदीदा हुआ करती थी, पिछले 7 महीनों में उसने बनाई नहीं, क्योंकि सुमित को नहीं पसंद। दाल बनाते समय उसकी मम्मी कभी उसकी दाल में लहसुन नहीं डालती थी, क्योंकि सुप्रिया को नहीं पसंद। लेकिन भाई सुमित को भाई दाल ऐसी चाहिए जिसमें तड़का लहसुन का हो, तो अब वो लहसुन वाली दाल भी खाना शुरू कर चुकी थी। लड़कियों को तो शायद एडजस्ट करना सिखाना ही नहीं पड़ता, ससुराल में कदम रखते ही एडजस्ट करना सीख जाती हैं। मायके के 25 साल में उसकी पसंद नापसंद सब कुछ बस शादी के बाद बदल गई। बहुत कोशिश करती कि सुमित उसकी तारीफ करे, लेकिन कभी सुमित को चावल गले हुए लगते, तो कभी सब्जी में मिर्च ज़्यादा, कभी रोटी में कमी, तो कभी मीठा अच्छा ना होने की शिकायत। सुप्रिया के सामने कभी कभी सुमित थाली पटक कर ही चला जाता। शादी के इतने महीने के बाद भी सुप्रिया अभी भी यही सोच रही थी कि आखिर सुमित कैसा खाना खाना चाहता है। सुप्रिया ये बात जानती थी कि खाने में कोई कमी नहीं, और सुमित का गुस्सा लेकिन ऐसा कि वो कुछ बोल नहीं पाती थी। आज सुप्रिया ने बहुत प्यार से बहुत सारी चीज़ें बनाई थी और वो बहुत खुश थी कि आज सुमित को शिकायत का मौका नहीं देंगी। लेकिन हमेशा की तरह सुमित ने गुस्से से कहा, क्या यार, तुमको खाना बनाना नहीं आता क्या? ऐसा खाना बनता था क्या तुम्हारे मायके में? तुम्हारी माँ ने ये सिखाया है तुम्हें? आज सारी सहनशीलता खत्म हो चुकी थी और सुप्रिया ने थाली उठाई और बोली, सुमित एक बात कहूँ, मेरी माँ ने मुझे खाना बनाना अच्छी तरह सिखाया है। मैं अच्छा ही खाना बनाती हूँ, लेकिन शायद आपको खाना खाना नहीं आता। आप खाना खाते ही इसलिए हैं कि खाने में गलतियाँ निकाल सकें। काश आपने कभी मेरे प्यार को महसूस किया होता। काश आपको खाने की इज्जत करना सिखाया गया होता। सलाद में ककड़ी के मोटे टुकड़े हो गए तो आप थाली फेंक देते हैं। काश आपको अन्न का अपमान क्या होता है ये सिखाया गया होता। आप सिर्फ एक बार प्यार से खाना खाकर तो देखिए। खैर, अब ये खाना मुझे तो उठाकर रखना ही पड़ेगा ना सुमित। सुमित को आज सुप्रिया ने खरी खरी सुना दी थी, लेकिन मेल ईगो के चलते सुमित जी ने अपनी गलती तो नहीं मानी। लेकिन उसे एहसास हो गया था कि सुप्रिया उन लड़कियों में से नहीं जो ताउम्र बस उनके नखरे झेलेगी, उनका गुस्सा सहन करेगी। उस दिन के बाद से सुप्रिया के खाने को लेकर उसने अपने ताने काफ़ी कम कर दिए, और उसने ये भी जान लिया
कि किसी भी बात को लेकर सुप्रिया के परिवार वाला ना है, ना ही उसके संस्कारों को बीच में लाना है। दोस्तों, हर लड़की बहुत प्यार से खाना बनाती है अपने पति के लिए। एक माँ अपने बेटे को बहुत प्यार से खिलाती है, लेकिन शायद वो अपने बेटे को ये नहीं सिखा पाती कि जब आपकी पत्नी खाना बना कर लाए तो उसमें कमियां ढूंढने की बजाय खाने का सम्मान करें, उसको प्यार से खाएं, उसके पीछे की आपकी पत्नी की प्यार की भावनाओं को समझें। अन्न का और अन्नपूर्णा का सम्मान तो सभी को करना चाहिए। क्या कहते हैं? कहानी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर कीजिएगा और इस चैनल को और मेरे हिंदी हब को, यदि आप आईसीएसई के स्टूडेंट्स को जानते हैं तो प्लीज़ आप हिंदी हब को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ, तब तक खुश रहिए, एंजॉय कीजिए, बाय।